हाय एवरीबॉडी। आज के वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज। एंड डोंट वरी, आपके चैप्टर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो एमसीक्यूज बना रहे हैं आपके लिए, हमने आपके चैप्टर को अच्छे से स्टडी करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पे आपके टॉप 20 एमसीक्यूज प्रिपेयर किए। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और दूसरी आपका इंपॉर्टेंट काम ये हो जाएगा कि इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको चैप्टर कितना याद है और कितना याद करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। क्या पूछा जा रहा है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे क्या कहते हैं, हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, चीजें बनाई जाती हैं, चीजों का प्रोडक्शन होता है। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर खाना बनाया जाता है। ए फ्रूट्स, बी सीड्स, सी लीव्स, डी फ्लावर्स। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने आपके लिए टाइमर भी सेट नहीं किया है। आप आराम से सोच के आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। सारा जो खाना बनाने का काम होता है वो लीव्स में होता है, क्योंकि लीव के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सारा खाना कैसे बनता है वो आप सभी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर करेक्ट। यहां पर मैंने इज और आर यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके सामने स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से या तो एक सही होगा या फिर एक से ज्यादा सही होंगे। तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या पूछ रहा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सेकेंड, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड, carbon dioxide is not required for photosynthesis. Oxygen is liberated during photosynthesis. Liberated का मतलब होता है रिलीज करना। तो सोच के बताइए कि क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स मीन जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड है। तो एनिमल्स क्या हुए, ऑटोट्रॉफ्स हुए कि वो हिटोट्रॉफ्स हुए। तो बताइए कि ये सही है गलत है। थर्ड क्या पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं है फोटोसिंथेसिस के टाइम। और फोर्थ कह रहा है कि ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फिर उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आप अच्छे से देख के बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे क्या है, सही है। तो ये हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टोवोरस प्लांट। क्या होता है इंसेक्टोवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पिक्चर प्लांट, कस्कुटा, एल्गा एंड लाइकेन। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एल्गा और एल्गी के अंदर, एल्गा क्या होता है, जब एक एल्गी होती है तो उसे तो एल्गा कहा जाता है। जब ग्रुप ऑफ एल्गा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है। ओके, तो डाउट नहीं होगा। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख के बताइए कि कौन सा इंसेक्टोवोरस प्लांट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पिक्चर प्लांट। इसको अच्छे से क्लियरली हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। बच्चों, आपने सोचा कब इसको पिक्चर प्लांट क्यों कहा जाता है। देखिए इस फोटो में, देखिए इसकी शक्ल कैसी है, एकदम पिक्चर की तरह है। और पिक्चर का मतलब क्या होता है, मटकी। आपने देखा होगा मटकी को किस तरह से उसका शेप होता है। तो इसी तरह से हमारा जो प्लांट है उसका शेप पिक्चर की तरह होता है, इसलिए हम इसको बोल दिया पिक्चर प्लांट। और आप इसमें देखिए कि किस तरह से इस स्नेल को ये खा रहा है अपनी तरफ, अंदर ये जा रही है इसके अंदर, और इसने अपने अंदर इसको ट्रैप कर लिया है।
अब इसको ये बाहर नहीं आ सकती। तो इस तरह से इसने अपने आप के अंदर इस स्नेल को खा लिया है। तो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टोवोरस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज एज, ह्यूमन बींग को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? ए हेटरोट्रॉप्स, बी ऑटोट्रॉप्स, सी पैरासाइट्स, डी सेप्रोट्रॉप्स। तो सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेटरोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से न्यूट्रिएंट कौन से हैं। ए फैट्स, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं। तो बताइए कि इनमें से न्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड। देखिए जैसे कि ये सेल है, तो सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है? ए क्रोमेटिन, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल मेम्ब्रेन, डी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सेल की आउटर बाउंड्री को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 7, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। बच्चों देखिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? ए CO2, O2, H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सी नाइट्रोजन, वाटर एंड डी ऑक्सीजन, वाटर। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में H2 का कोई काम नहीं है, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता और ऑक्सीजन तो वो खुद रिलीज करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए हमको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ए वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सोलर एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन सा है। और ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ए लाइकेन, बी एल्गी, सी फंगस, डी कसकटा। तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गी। क्योंकि एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमको? क्लोरोफिल चाहिए। तो एल्गी में जब क्लोरोफिल होगा तो एल्गी अपना खाना खुद बना सकती है। तो इसलिए एल्गी क्या हो जाएगी? ऑटोट्रॉफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द बैक्टीरियम विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स इज। तो सबसे पहले समझो कि लेग्यूमिनस प्लांट किसे कहते हैं। जो भी फलीदार वाले पौधे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि बीन्स है, पी है, सोयाबीन है। तो ये सब क्या है? फली वाले पौधे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ए यीस्ट, बी एल्गी, सी फंगी, डी राइजोबियम। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बैक्टीरिया है वो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? ए मशरूम, बी एल्गी, सी कस्कुटा एंड डी मैंगो। तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप वो समझिए। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि डेड एनिमल्स पे, डेड मैटर पे, डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो बताइए कि इसमें से कौन सा होगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मशरूम। क्योंकि मशरूम भी क्या है बच्चों? एक फंगस है जो कि कहाँ पे लगती है? डेड और डिकिंग मैटर पे होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन। लाइकेन एक तरह का एसोसिएशन है किन के बीच का? ए, फंगस इन प्लांट्स, बी, फंगस इन एल्गा, सी, बैक्टीरियन फंगस, डी, फंगस इन रूट्स। तो किसके बीच का एसोसिएशन है वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंगस एंड एल्गा। तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, आपने बुक में पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फंगस और एल्गा की, तो एक साथ रहने के बाद में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगस क्या करता है? एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। इसके बदले में एल्गा क्या करती है? उसको खाना देती है। तो एक तरह से क्या हो गया? इनके बीच का एक बॉन्ड हो गया। तो इनके बीच का बॉन्ड क्या कहलाया? लाइकेन कहलाया। तो लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा। तो इसे क्या कहते हैं? हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पैरासाइट्स आर ए, लिव ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, बी, प्रिपेयर देयर ओन फूड, सी, ईट एनिमल्स, एंड डी, लिव ऑन अदर लिविंग बींग्स। तो पैरासाइट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा? कहाँ से वो गेन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिव ऑन अदर लिविंग बींग्स। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर रीचेज द लीव्स फ्रॉम द रूट बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रूट में से लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी कैसे पहुंचता है? ऑप्शन चार आपके सामने, ए, स्टोमेटा, बी, प्लायम, सी, जाइलम, डी, नन ऑफ दीज। तो बताइए कि रूट में से लीव तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे प्लांट्स में दो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज होते हैं जो कि खाना पहुंचाने और पानी पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है? रूट में से लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। अगर हम फ्लाइम की बात करें तो फ्लाइम का काम होता है खाना ट्रांसफर करने का। तो देखिए, हमने बात की थी कि लीव्स की हमारी फूड फैक्ट्री है। तो फूड फैक्ट्री में खाना बन चुका है। खाना जो डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम, खाना रूट्स तक पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करेगा? फ्लाइम करेगा। तो आपको दोनों समझ में आ चुका है कि जाइलम का काम है रूट से लीव तक पानी पहुंचाने का काम, और फ्लाइम का काम है लीव से रूट तक खाना पहुंचाने का काम। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडरटेकन बाय द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ए, पैरासिटिक, बी, हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना। जो प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं वो अपने अंदर उस खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ए, स्टार्च, बी, प्रोटीन, सी, विटामिन, डी, डाइटरी फाइबर। तो सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है स्टार्च। तो जो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफिल हेल्प्स इन कैप्चरिंग। क्लोरोफिल किस चीज को कैप्चर करने में काम आता है? ए, वाटर, बी, सनलाइट, सी, ग्लूकोज, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बी, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, सी, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन, एंड डी, टेक नाइट्रोजन एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो बताइए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्या करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करेंगे? जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेंगे और कौन सी गैस को रिलीज करेंगे?
ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर और कॉल्ड एज। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए सैप्रोफाइटिक, बी पैरासिटिक, सी हेटरोट्रॉपिक, डी सिम्बायोटिक। क्या कहा जाता है उसे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपने पढ़ा था कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था फंगस और एल्गी का। जैसे कि फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। बदले में एल्गी क्या करती है, क्योंकि एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना बना सकती है। तो बदले में वो फंगस को क्या करेगी, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप सभी जानते हैं, आपको सबको याद होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। वो 1 नंबर का हो सकता है या फिर वो 2 नंबर का भी हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जहां पर भी आप बैठते हैं सामने दीवार पे लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कौन सी है। ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ओजोन। बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। सी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ओजोन। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कौन सी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जो कि प्लांट स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर रखता है और फिर उससे क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो ये इक्वेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉप 20 एमसीक्यूज किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के साथ में। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, ताकि नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।